Good morning, students. Today we are going to start our 16th lesson, that is natural resources. Natural resources means the substance we get from the nature is called as a natural resource. Example: air, water, plants, animals, minerals, soil, stones. These all are the various kinds of natural resources. दे सेटिस्फाई अ वैरायटी ऑफ आवर डेली नीड्स. ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो हमारी जो डेली नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी हियर नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट. So, students, the Earth's lithosphere is mainly made up of land and the hard crust beneath it. ये आपको पता है. ठीक है. Now जो lithosphere है इज़ नॉट अ होमोजीनियस. ठीक है, जो लिथोस्फीयर मतलब जो अर्थ का जो सरफेस है वो होमोजीनियस नहीं है. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स. रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट इंक्लूड, अभी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल्स, ओवर्स, मिनरल ऑयल एंड अदर फ्यूल्स, रॉक्स, वाटर एलिमेंट्स, ये सब कुछ अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय मेटल. अभी मेटल क्या होता है जो कि हमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है. ठीक है. मेटल आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर बाय एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन. ठीक है, जो ओर जो हमको मिलती है अर्थ क्रस्ट के अंदर तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद प्यूरिफाई करना पड़ेगा एंड आफ्टर वी गेट द मेटल फ्रॉम इट. ओके. नाउ impurities of sand and soil are present in the ore and are called as a gangue. ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर होती है उसको साइड करना पड़ता है. ठीक है, उसको निकालना पड़ता है और मेटल को प्यूरिफाई करना पड़ता है. नाउ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मिनरल्स एंड ओर. मिनरल्स एंड ओर क्या होती है. तो मिनरल्स वेल्थ हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग द नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, मिनरल वेल्थ जो है ये आपको पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ इट इज़ फॉर्म बाय वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट. तो वो कैसे बनता है, वो क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे सीखना है. द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स. ठीक है, जो रॉक्स होते हैं तो वो मिनरल्स से बने होते हैं. दिस मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग. तो यहाँ पे आपको 16.1 में जो प्रोसेस दिया है माइनिंग प्रोसेस. ठीक है, तो उससे हमको मिनरल्स मिलते हैं. नाउ यहाँ पे कुछ फ्यू मिनरल्स है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, बिस्मथ. ये फ्री स्टेट में होते हैं नेचर में. ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है मेटल्स की वो कंपाउंड फॉर्म्स में होती है. कंपाउंड फॉर्म्स मतलब वो दूसरे एलिमेंट से जुड़े होते हैं. ठीक है. नाउ मिनरल कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल. जिस मिनरल के अंदर मेटल का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है उसको ओवर बोला जाता है. ठीक है. इट इज़ इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम दी ओवर. ठीक है, तो बेनिफिशियल होता है हमारे लिए. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल बिकम क्लियर फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, तो मिनरल्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाती है उसके कलर से, लस्टर, हार्डनेस, शेप, क्लीवेज और फ्रैक्चर और अ स्ट्रीक. तो इन सब की वजह से हमको समझ में आ जाता है कि मिनरल कौन सा है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ आर मिनरल फॉर्म्ड. तो मिनरल कैसे बनते हैं, तो इसके लिए आपको एक चार्ट दिया है. मिनरल्स कैन फॉर्म बाय वेरियस वेज. ठीक है, इसके रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया है तो वो वीडियो अच्छे से देख लेना. ठीक है. मिनरल जो होता है वो बनता है मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो इरप्शन के बाद वोल्केनो से जो बाहर आता है. ठीक है, तो वो बहुत ही गर्म होता है लेकिन आफ्टर कूलिंग इट ट्रांसफॉर्म इनटू द क्रिस्टल्स. ठीक है, और उससे मैग्नाइट, मीका जैसे यहाँ पे मिनरल्स बनते हैं. ठीक है. मिनरल्स जो है सेकेंड प्रोसेस इवेपोरेशन है. इवेपोरेशन की वजह से हलाइट, जिप्सम जैसे मिनरल्स मिलते हैं. ठीक है. अनदर वे जो है मिनरल गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ठीक है, ड्यू टू लार्ज चेंजेस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में बदलाव के कारण एक मिनरल का दूसरे मिनरल फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्जन हो सकता है. ठीक है. नाउ कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं. एग्जाम्पल जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे कि शेल्स, यहाँ पे दिया है आपको डायग्राम. ठीक है, शेल का. इट इज़ फॉर्म
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे प्रोटेक्शन के लिए जो शेल बनता है एनिमल्स के बॉडी के ऊपर, तो वो भी एक टाइप का मिनरल होता है, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे मिनरल्स का क्लासिफिकेशन होता है इनटू नॉन मेटल, मेटल एंड एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। जो नॉन मेटल मिनरल्स होते हैं उसके अंदर मीका, सल्फर, जिप्सम, पोटैश, ग्राफाइट, डायमंड, फेल्सपार, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। नाउ आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, प्लेटिनम, टंगस्टन, ये सब मेटल मिनरल्स हैं, ठीक है, जिससे हमको मेटल मिलते हैं। जो कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस है, वो एनर्जी गिविंग मिनरल्स है, ठीक है, इनसे हमको एनर्जी मिलती है। नाउ बिसाइड्स आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, जेम्स एंड जेम लाइक मिनरल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे कि डायमंड, रूबी, सैफायर, एमरल्ड, जेड, जिरकॉन। तो ये सब नाम आप सर्च कर सकते हो, इसकी इमेजेस देख सकते हो, ठीक है। ये दीज ऑल मिनरल्स आर यूज्ड एज अ जेम्स, ठीक है। जेम्स आर इन अ ग्रेट डिमांड, तो इनको बहुत डिमांड होती है मार्केट में, ठीक है। बहुत ही प्रीशियस होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। नाउ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिसके अंदर मिनरल्स का एजुकेशन मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे वेबसाइट्स भी दी है, तो यू कैन सर्च, ठीक है, सर्च इंफॉर्मेशन। नाउ स्टूडेंट्स, सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स आर गिवन हियर, जैसे कि आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, मीका, ये सब जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है, ठीक है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे कि आयरन ओर है, जो इम्प्योर स्टेट में होता है उसको आयरन ओर बोलते हैं, ठीक है। तो उससे आयरन को सेपरेट आउट करना पड़ता है। ये जो ओर होती है ये बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे कि पिन, छोटी सी पिन होती है, पिन से लेकर हैवी मशीनरी तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि फार्मिंग इम्प्लीमेंट, रेल ऑफ रेलवेज ट्रैक। तो ये जो है आपको पता है कि यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि ये आयरन से बना है, ठीक है। नाउ द 4 मेन ओर्स ऑफ द आयरन आर मैग्नाइट, हिमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट, ठीक है। तो ये 4 जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट 4 मेन ओर्स है आयरन के, ठीक है, जिससे कि हमको आयरन मिलता है। नाउ सेकेंड वन इज़ अ मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है वो कार्बोनेट, सिलिकेट, ऑक्साइड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो मैग्नीज के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, फॉर गिविंग अ पिंक टिंट टू द ग्लास, ठीक है। मतलब ग्लास को जो पिंक शेड दिया जाता है वो उसके हेल्प से दिया जाता है, ठीक है। मैग्नीज इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ओके। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, तो इसके रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। नाउ बॉक्साइट, बॉक्साइट जो होता है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। जो बॉक्साइड है ये ओर है, मतलब इसके अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइड, वी कैन से द बॉक्साइड इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। नाउ यहाँ पे इट कंटेंस 55% ऑफ एल्यूमिनियम, 55% इसके अंदर एल्यूमिनियम है, और दूसरा जो है वो इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। उसको सेपरेट आउट करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। नाउ बॉक्साइड कंसिस्ट ऑफ मेनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके अंदर है जिससे कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है बाय मीन्स ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में स्टडी करना है। नाउ एल्यूमिनियम इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इट्स डेंसिटी इज़ ऑल्सो लो, ठीक है। उसकी डेंसिटी, वेट उसका लो होता है, इसलिए वो एरोप्लेन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर्स इससे बनती है, ठीक है। कॉपर, यू आर वेल फैमिलियर विद द कॉपर, ठीक है। कॉपर सबको पता है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इम्प्योर स्टेट, ठीक है, विथ आयरन एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। दूसरे मिनरल आयरन के साथ वो जुड़ा होता है। कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर्स बनती है, रेडियो, टेलीफोन, व्हीकल्स, ठीक है, और जो किचन यूटेंसाइल, स्टैचू, ये सब कुछ कॉपर से बनता है, ठीक है। नाउ मीका इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
उसकी जो वैल्यू है वो उसके थिकनेस और उसकी जो लेयर्स होती है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मीका हैज़ मेनी यूजेस, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, डाइज, इलेक्ट्रिक मेडिसिन, इक्विपमेंट, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सब उसकी मदद से हम बना सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देख लिया कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स आपने स्टडी कर लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ फ्यूअल। अभी फ्यूअल मतलब क्या? द सब्सटेंस फ्रॉम विच वी गेट द एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जिससे मिलती है उसे हम फ्यूअल बोलेंगे। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में हो सकते हैं। जो कोल है, कोल इज़ अ फ्यूअल, ठीक है। इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, वी ऑल नो दैट। अभी कोल्स कैसे बनते हैं? तो मिलियंस ऑफ ईयर एगो फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर ग्राउंड, ठीक है। फॉरेस्ट ज़मीन के नीचे दब गए थे कुछ नेचुरल इवेंट्स की वजह से, ठीक है। नाउ उसके ऊपर जो सॉइल के लेयर से वो चढ़ गए, ठीक है, डिपॉजिट ओवर देम, और बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूल में हो गया, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से कोल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कोल वॉज दस फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दोज प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की वजह से मतलब रिमेन्स ऑफ प्लांट्स मतलब उसके जो पार्ट्स है इसके वजह से कोल बना। दैट्स वाई कोल इज़ सेड टू बी अ फॉसिल फ्यूल्स, उसको इसलिए फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। नाउ स्टूडेंट, कोल जो है इज़ फाउंड इन माइंस, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट। सो ये कोल के कुछ फॉर्म्स है जो कि हमको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में सीखना है, ठीक है। एंथ्रासाइड इज़ अ कोल ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड, ठीक है। अभी कोल जो होता है इट बर्न टू ऑब्टेन द हीट एनर्जी। आपको पता है कि उसके बर्निंग से हमको हीट एनर्जी मिलती है। एज अ फ्यूल इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल करेंगे टू रन द बॉयलर्स, रेलवे इंजिन्स, ठीक है, इसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग, बेकिंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, इसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ द गैशियस फ्यूल, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस, ये सब कुछ हमको कोल से मिलता है, ओके। सो वी कैन से कोल इज़ अ सोर्स to obtain gaseous fuel, producer gas and water gas. Coal is an energy resource, ठीक है, contribute greatly to industrial development, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोल का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि अभी अभी डिस्कस किया कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे 16.4 में आपको पता चलता है कि फॉर्मेशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस कि किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड एक वीडियो आपको सेंड कर दूँगी, ओके। नाउ व्हाट इज़ मिनरल ऑयल? मिनरल ऑयल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ ईयर एगो द बॉडीज ऑफ डेड सी ऑर्गेनिजम्स सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है। मतलब ओशंस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे तो उनके जो डेड बॉडीज़ थे उसके ऊपर लेयर्स ऑफ सॉइल एंड सैंड कलेक्टेड, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सैंड और सॉइल का जो लेयर है वो चढ़ गया, ठीक है। एंड ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म वेयर ट्रांसफॉर्म इनटू द मिनरल ऑयल। तो ये जो प्रोसेस है इट हैपन्स मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले ये सब कुछ हुआ था टू द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है। तो इससे मिनरल ऑयल बना। मिनरल ऑयल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई कि मिनरल ऑयल बनने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। नाउ ये जो मिनरल ऑयल है, द अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू ऑयल वेल्स, ठीक है। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड मेनली इन ऑयल सैंड, शेल, sandstone and limestone at the depth of about 1000 to 3000 मीटर, ठीक है। इतना नीचे वो पाया जाता है ना। उसको पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, ठीक है। ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है वो। पेट्रोलियम जो होता है इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स, ठीक है। पेट्रोलियम जो होता है वो बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है।
इसके अंदर मेनली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। नाउ इट इज़ ऑल्सो कंटेन द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हाइड्रोकार्बन के अलावा उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। नाउ उस पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ऑयल वेल से, ठीक है, एंड उसको रिफाइनिंग किया जाता है आफ्टरवर्ड्स उसको रिफाइन किया जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है उसका वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी। तो इस मेथड से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है टू सेपरेट द अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम इट, ठीक है। नाउ एविएशन, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, नेप्था, लुब्रिकेटिंग ऑयल, टार आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। तो उस पेट्रोलियम से हमको ये अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। दे आर यूज एज अ फ्यूल। तो आप सबको पता है कि इन सब का इस्तेमाल एज अ फ्यूल होता है, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइज, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो मतलब आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ अनदर इज़ अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। इट इज़ फाउंड associated with the petroleum in underground oil wells, ठीक है। तो ये भी पेट्रोलियम से एसोसिएटेड होता है और ये कहाँ पे मिलता है? तो अंडरग्राउंड ऑयल वेल्स में होता है, ठीक है। इन सम प्लेसेस एज नेचुरल गैस अलोन। तो कहाँ कई वो सिर्फ अकेला होता है, ठीक है, मतलब वो कंबाइंड स्टेट में नहीं होता, किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, अभी इसके अंदर मेनली मीथेन होता है, ईथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, ठीक है। इसके आपको केमिकल फार्मूलाज भी दिए हैं। ये उसके अंदर होते हैं इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, ठीक है। नेचुरल गैस इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये भी कैसे बनता है? ये भी रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डेड एंड डीकेड जो पार्ट्स होते, ठीक है, रिमेन्स होते ऑर्गेनिज्म के, वो बरीड मतलब वो भी दब जाते हैं डीप अंडरग्राउंड, ठीक है, ज़मीन के नीचे, एंड सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर की वजह से ये फ्यूल बनता है, ठीक है। दिस फ्यूल कैन बी कैरिड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसको दूर दूर तक गैस पाइपलाइन के हेल्प से पहुंचाया जा सकता है नेचुरल गैस को, ठीक है। बट इन एब्सेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन इट इज़ ट्रांसफर अंडर द हाई प्रेशर इनटू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन यहाँ पे जो पाइपलाइन का नेटवर्क है वो इतना बनाना इजी टास्क नहीं है, तो इसके वजह से इसको हाई प्रेशराइज करके इसको कंप्रेस नेचुरल गैस मतलब सीएनजी और एलएनजी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट द गैस, ठीक है। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक सीएनजी के क्या है? तो आपको पता है इट कैचेस फायर ईजीली। उसके बाद नो सॉलिड वेस्ट रिमेन्स आफ्टर कंबशन। सॉलिड वेस्ट यहाँ पे नहीं बचता। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है, मतलब जो इसके बर्निंग प्रोसेस के बाद CO2 का जो रिलीज़ होना, ठीक है, तो वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में होता है। अदर पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस। तो आपको पता है CO2 जो है इसके वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो CNG के यूज़ करने से CO2 जो रिलीज़ हो रहा है वो बहुत ही कम रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, और दूसरे पोल्यूटेंट्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इट कैन बी ट्रांसपोर्ट ईजीली एंड कंबशन कैन बी कंट्रोल ईजीली। तो ये सभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। नाउ डू यू नो का जो कॉलम है इसमें दिया है आपको कि फॉसिल्स जो होते हैं आर प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इन रॉक्स, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं ये आपको यहाँ पे दिया है। नाउ LPG मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नाउ पेट्रोलियम गैस कहाँ से मिलता है? तो वो रिफाइनिंग से मिलता है, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम।
तो पेट्रोलियम गैस जो होता है वो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इनटू अ लिक्विड बाय सब्जेक्टिंग इट टू हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम टू 1/240 ऑफ इट्स ओरिजिनल। ठीक है, मतलब उसको हम उसका वॉल्यूम रिड्यूस करना है बाय प्रेशराइजिंग इट। ठीक है, और उसको लिक्विड पेट्रोलियम में, मतलब जो गैस होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसको थिक वॉल स्टील सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर वो लिक्विड स्टेट में रहता है। ओके, एज इट कम्स आउट फ्रॉम द स्टोरेज सिलेंडर इट इज़ ट्रांसफॉर्म बैक इनटू द गैस। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है सिलेंडर से तो वो अगेन उसके ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस गैस कंटेन मेनली 2 कंपोनेंट्स, तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है इन द रेशो ऑफ 30:70। ठीक है, ये प्रोपोर्शन होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। इट इज़ odorless गैस बट स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल कॉल्ड एज अ ethyl mercaptan which has a strong characteristic odor इज़ एडेड टू इट। तो आपको सबको पता है LPG जो हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट, अभी जो इथिल मरकैप्टन है इस केमिकल के वजह से उसकी एक बदबू सी आती है। ठीक है, और उसके वजह से इट हेल्प्स, मतलब ये बदबू हमको मदद करती है टू डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ LPG गैस इमीजिएटली। ठीक है, एंड दस अवॉइड एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने फ्यूल का अभी स्टडी कर दिया। ठीक है, फ्यूल का जो डिमांड है इट हैज़ इंक्रीज ग्रेटली। ठीक है, ड्यू टू द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन के वजह से उसकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हमको ये बात पता चली अभी कि रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है वो लिमिटेड है, हमारे पास वो क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि उसको बनने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं, ये हमने अभी सीखा। इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। तो ये बात मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो डिमांड जो है उसको कंप्लीट करना, फुलफ़िल करना, ये भी बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसीलिए जो द लाइकलीहुड ऑफ दिस रिजर्व्स गेटिंग एग्जॉस्टेड इज़ नोन एज अ एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस क्या होता है ये समझ में आ गया। नाउ एज द रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल नेमली मिनरल ऑयल, कोल, ये लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है, उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो है वो हमको सर्च करना है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, मीथेनॉल, वुड, अल्कोहल, इथेनॉल, ग्रीन अल्कोहल, ये सब जो है ये अल्टरनेटिव फ्यूल्स है, मतलब ये उसकी जगह ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ फॉरेस्ट रिसोर्स। ठीक है, फॉरेस्ट भी बहुत सारे रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक वेल्थ है, फॉरेस्ट इज़ अ वेल्थ। तो किस तरीके से, तो यहाँ पे सीखना है हमको। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि द एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड बाय वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारा, मतलब बहुत जो ज़मीन का बहुत सारा जो हिस्सा है वो इट कवर्ड बाय फॉरेस्ट, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, अलग अलग प्रजाति के, ठीक है, हमको मिलते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। अबाउट 30% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट परफॉर्म सर्टन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फंक्शंस। ठीक है, प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन एनिमल्स के लिए होता है, और प्रोडक्टिव मतलब उससे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरीके से ये हमको सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रोटेक्टिव फंक्शंस, उसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या है। तो पहला है कि टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है,
नाउ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, उसके रूट्स, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं सॉइल को पकड़ के रखते हैं, इसलिए जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट होता है। टू हेल्प द परसोलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, ठीक है, पर्कुलेशन जो प्रोसेस होती है पानी की, तो उसके लिए भी वो मदद करेंगे। टू कंट्रोल द फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स को वो प्रिवेंट करेंगे। टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपरेशन, ठीक है, इवेपरेशन का रेट भी वो उनके वजह से कम होता है, ये भी नेचुरल सी बात है, सबको पता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, अभी आपको पता है कि ये एनिमल का जो घर होता है वो फॉरेस्ट होता है, इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है, जो गैसियस साइकिल्स है, जो वाटर साइकिल है, ये सभी को बैलेंस करने का काम फॉरेस्ट करेगा। दस फॉरेस्ट हेल्प इम्प्रूव एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, ये जो हो गए ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोडक्टिव फंक्शंस। प्रोडक्टिव फंक्शंस क्या है, तो इससे बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं हमको, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया, डुलसा, बेल, नीम, प्रीविंकल, ठीक है, सिनेमोन एंड सिंकोना, ठीक है, ये सभी जो प्लांट्स है ये मेडिसिनल प्लांट्स है। इसका यूज़ दिया है यहाँ पे कफ, कोल्ड, डायरिया, फीवर, कोल्ड, कैंसर, नोसिया, मलेरिया, इन सब जो ये सब डिजीज़ है इसके ट्रीटमेंट के लिए इन प्लांट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट लाइक अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, हिरडा, बेहड़ा, तुलसी, और भी कुछ प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनके यूजेस आपको लिखना है। इसके लिए आप आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, इस मतलब इन प्लांट्स की उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, ठीक है। नाउ वुड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि फॉरेस्ट से मिलता है। वी गेट अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वुड, ठीक है, जो कि फायरवुड हो सकता है फ्रॉम द ट्रीज़ लाइक टीक, महागोनी, नीम, एक्सिया, सुबबुल, ठीक है, ये सब उनके पेड़ों के नाम हैं जिससे कि हमको फायरवुड भी मिलता है। आपको पता है कि फर्नीचर, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स इससे बनते हैं। फॉरेस्ट वेल्थ के अंदर और भी कुछ चीज़ें जैसे कि फाइबर, पेपर, रबर, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस इससे मिलते हैं। हमको फ्रैग्रेंट इसेंशियल ऑयल यहाँ से मिलता है, लेमन ग्रास, वैनिला, केवड़ा, ठीक है, जो विटिवर जो होता है इसका मतलब खस जो होता है, इक्लेप्टस, ये सब हमको फॉरेस्ट से मिलता है। सैंडलवुड, ऑयल ऑफ इक्लेप्टस, ये जो होता है ये सोप्स, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसेंस स्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडिशनली हमको फ्रूट्स, बल्ब्स, रूट, हनी, सीलिंग वैक्स, कैटिच्यू, बट डाइज, ये सब कुछ हमको फॉरेस्ट से मिलता है, इसलिए फॉरेस्ट को वेल्थ बोलेंगे, ठीक है, बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है फॉरेस्ट, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती है, ठीक है। Now students, next one is ocean resources. We will study it in our next lecture of science. Okay, till then, thank you, goodbye, take care.